Welcome back, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in your study. Students, we were learning, we were studying, we were going through direct and indirect speech. और आज हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम. देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम यानी कि किस प्रकार से जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जब हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं. जैसे दिस का दैट, दिस का दोस, हेयर का देयर है. किस तरह से जो है हम इनको चेंज करेंगे. देखिए क्या है, टुडे अगर हमारे पास होगा तो क्या इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट डे. दिस का क्या हो जाएगा, दोज. नाउ का देन, हियर का देयर, टुमारो का द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. ठीक है, इस तरह से जो है चेंज होंगे ये. लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, टू नाइट, दैट नाइट, दिस, दैट, दस, शो. इस प्रकार से जो है ये एडवर्ब्स टाइम और प्लेस के जो है चेंज होंगे. देखिए आगे, ही सेड आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक. कह रहा कि मैं इस मैटर को अगले हफ्ता क्या करूंगा, इस पर बात करेंगे. ही सेड दैट, ठीक है, दैट आ गया, आई का ही वुड डिस्कस दिस का दैट मैटर द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक. शी सेड वी शिफ्टेड टू दिस हाउस 2 weeks अगो. कह रहा कि उसने कहा कि हमने क्या किया, वी शिफ्टेड टू दिस हाउस, वी शिफ्टेड टू दिस, हम इस घर में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए 2 weeks अगो, 2 हफ्ता पहले. कह 2 हफ्ता पहले हम इस घर में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए. तो क्या हो जाएगा, वी सी सेड दैट दे हैड शिफ्टेड दैट दिसका दैट हाउस 2 weeks बिफोर. अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर. ठीक है, प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है. आई टेक इंग्लिश क्लासेस एट कांसगरा कॉलेज. कह रहा कि मैंने जो इंग्लिश क्लासेस जो है कहाँ लेता हूं मैं, कांसगरा कॉलेज में लेता हूं. कांसगरा कॉलेज है. ही सेड दैट, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट. ठीक है, उसने कहा, क्या कहा, दैट ही, तो आई है तो उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा. ही टुक इंग्लिश क्लासेस एट कांसगरा कॉलेज, ये आ जाएगा साथ में. ठीक है, आई एम पार्टिसिपेटिंग हाउ टू राइट अ फॉर्मल पैराग्राफ. कह रहा कि मैं आई एम प्रैक्टिसाइजिंग हाउ टू राइट अ फॉर्मल पैराग्राफ. कह रहा कि फॉर्मल पैराग्राफ को कैसे जो है लिखा जाता है, मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, अभ्यास कर रही हूँ उसका मैं क्या कर रही हूँ, उसका मैं अभ्यास कर रहा हूँ. क्या कह रहा है, ही सेड दैट ही वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट अ फॉर्मल पैराग्राफ. बस क्या हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा और सारा जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ही सेड दैट ही वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट अ फॉर्मल पैराग्राफ. ठीक है, ये इनवर्ट कॉमा जो है हट जाएगा. ठीक है ना. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस पैराग्राफ 4 times. ही सेड, करेगी आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस पैराग्राफ 4 times. करेगी मैं पहले से ही इस पैराग्राफ को 4 बार लिख चुका है. ही सेड दैट क्या हो जाएगा, he had already written दिस का क्या हो जाएगा, दैट पैराग्राफ 4 times. ठीक है, आई रियली वांटेड टू ड्रॉप माई इंग्लिश क्लास. कह रहा कि मैं वास्तव में अपनी अंग्रेजी की कक्षा को जो है क्या करना चाह रहा था, ड्रॉप करना चाह रहा था. ही सेड दैट, क्या हो जाएगा, he really wanted to drop my का his इंग्लिश क्लास. बस ये हो जाएगा.
आई रियली वांटेड, ही हैड ऑलरेडी वांटेड, यहाँ पर हम हैड और लगा देंगे, ठीक है ना, ही हैड ऑलरेडी वांटेड, ठीक है ना। आई हैड मेड टू मैनी मिस्टेक्स टू कंटिन्यू, कह रहा है मुझे, मैंने बहुत सारी गलतियां की, किस लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, है ना, अपने काम को जारी रखने के लिए क्या, मैंने काफ़ी गलतियां की। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड मेड टू मैनी मिस्टेक्स टू कंटिन्यू, सारा सेम हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप येट, कह रहा है मैं अभी भी इस कार्य को नहीं छोड़ने वाला हूं। ही सेड दैट ही was not going to give up yet, का क्या हो जाएगा, then हो जाएगा, ठीक है ना, yet का क्या हो जाएगा, yet का जो है then होना चाहिए, आई थिंक yet का क्या हो जाएगा, then, ठीक है। आगे देखिए, आई हैव टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, कह रहा है कॉलेज के लिए मुझे क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति जो है मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड टू गो, हैड टू गेट, ही हैड टू गेट, उसे प्राप्त करनी, कह रहे आई हैव टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, कह रहे मुझे कॉलेज की क्या लेनी है, एक छात्रवृत्ति लेनी है, तो ही हैड टू गेट अ स्कॉलरशिप ना, सारा सेम हो जाएगा, फॉर कॉलेज। आई मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन, कह रहा कि कॉलेज स्नातक के बाद उसे स्वयं को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन, करेक्ट, कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद में, ठीक है। अगला देखिए, आई कैन नॉट कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, कह रहे मैं अपने माता पिता पर क्या निर्भर नहीं रहना चाहता, तो क्या है, नहीं रह सकता। ही सेड दैट ही कुडंट या कुड नॉट कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन माई का हिज पेरेंट्स, क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स। आई माइट गो टू वर्क फुल टाइम एंड गो टू स्कूल पार्ट टाइम, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही माइट गो टू वर्क फुल टाइम एंड गो टू स्कूल पार्ट टाइम, बस सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमने इनको जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन से हैं, हु, वेयर और व्हाट, ये जो है इनसे जो है बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम चेंज करेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट, हाँ, इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अ क्वेश्चन इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन होता है वो किस में चेंज होता है, स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, वो क्वेश्चन जो होगा किस में होगा, स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क, इंक्वायर एंड कनेक्टिव इफ वेदर इज यूज्ड। क्या होगा इसमें, देखिए हमारे पास अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर WH वर्ड अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है तो क्या हो जाएगा, आस्क या इंक्वायर का लगाएंगे और किसे, इफ या जो है वेदर से उसको कनेक्ट कर देंगे। रिमेनिंग चेंज विल बी लाइक स्टेटमेंट्स, और सारे जो चेंज होंगे वो कैसे होंगे, स्टेटमेंट जो सेंटेंस उसकी तरह जो है हो जाएंगे। देखिए, शी सेड हिम, उसने उसे कहा, आर यू राइटिंग अ पोएम, क्या आप एक कविता लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे शुरू हो रहा है पता है हमें, यस नो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे, आस्क कर देंगे, क्या कर देंगे, आस्क। सी आस्क, उसने उसे पूछा, और कनेक्टिव क्या लगा देंगे, इफ, और यहाँ पर जो है सेकंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, तो इफ ही वाज, आर का वाज राइटिंग अ पोएम, ठीक है। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, डू यू नो दिस पर्सन, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। आई इंक्वायर्ड हर, मैंने उससे पूछताछ की, पूछा, वेदर क्या है, सी नो है क्या,
सी नो का क्या हो जाएगा, न्यू, सी न्यू, और दिस का दैट पर्सन। ठीक है, ऐसे इसको चेंज हम कर लेंगे। इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु, हाउ, वेयर, व्हाट, हुज, विच, वाई, हुम एक्सेट्रा, सेम वर्ड्स आर यूज्ड एज कनेक्टिव। कनेक्टिव के रूप में क्या करेंगे, हम सेम जो है वर्ड को ही जो है इफ और वेदर की जगह लगा देंगे। देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। सी आस्क्ड मीना, उसने मीना से पूछा। सी आस्क्ड मीना, उसने मीना से पूछा। क्या पूछा, ये हमारा कनेक्टर आ जाएगा, कनेक्टिव आ जाएगा। वेयर सी, वेयर सी लिव्ड। वेयर डू यू लिव, डू यानी कि किसमें, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मीना है ना। वेयर सी और लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड। वेयर सी लिव्ड क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया ये, है ना। क्वेश्चन मार्क जो था वो हट गया है ना। ठीक है। ही सेड टू यूवी, उसने यूवी से कहा, हाउ डू यू राइट पोएम्स, कि आप कविताएं कैसे लिखते हो। ही आस्क्ड यूवी, उसने यूवी से पूछा। ठीक है, ये तो उसी रूप में आस्क्ड की मोस्ट लगाते हैं इसमें। उसे पूछा हाउ ही रोट पोएम्स, कि जो है वो कविताएं कैसे लिखती है। हाउ का हाउ ही रह जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, राइट का रोट पोएम्स, वह कविता कैसे लिखती है। ठीक है, उसके बाद में जो है हम जो अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।